Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome to my channel Learn with Shalini. So today we have to start with second part of chapter first of geography, that is the earth in the solar system. Let's start with the chapter. So children, in the first part we had discussed the names of the solar system at the end. So today we have to continue from there only. Now, all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. They are called orbits. यानी कि planets जिस particular path में या जिस particular line हम कह सकते हैं एक fixed path में move करते हैं, you can say around the sun. These paths are called as orbits. Mercury is nearest to the sun and the smallest planet in the solar system. आपको पता ही है मर्क्यूरी जो है वो नियरेस्ट टू द सन है और सबसे छोटा प्लैनेट है इन द एंटायर सोलर सिस्टम. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along its orbit. यानी कि मर्क्यूरी को 88 days लगते हैं टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन. Venus is identical to the earth and is often called the earth's twin. ओके, सो वीनस क्या है? वीनस का जो कलर है दैट इज ऑल्सो ब्लू और अर्थ का जो कलर है वो भी ब्लू है, तो दैट इज वाई वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं. और एक और रीज़न ये भी है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. यानी कि एक तो वीनस का कलर हो गया, इसका साइज और इसका शेप जो है वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ से, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन. It is the brightest object in the sky seen without a telescope and is often referred to as morning star or a evening star. यानी कि सबसे ज़्यादा brightest object आपको जो देखने को मिलता है विदाउट टेलीस्कोप वही जो है वो वीनस है. दैट इज़ वाई वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं. अब आप चाहें तो वीनस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. आफ्टर सनसेट आप वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे एक स्टार होगा जो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, दैट इज़ द वीनस. ओके, दैट इज़ वाई उसको हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार. और मॉर्निंग में सनराइज से पहले जो सबसे ज़्यादा ट्विंकलिंग और यू कैन से ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होगा इन द वेस्ट डायरेक्शन वही क्या होगा? आपका वीनस. तो दैट इज़ वाई वीनस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार. ओके, इसको हम बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा शाइनिंग हम कह सकते हैं स्टार होता है. ठीक है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज सीन विदाउट अ टेलीस्कोप. ओके, नाउ नेपच्यून. नेपच्यून इज द 8th planet, सबसे लास्ट प्लैनेट है एंड इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन. ओके, नियरेस्ट हो गया आपका मर्क्यूरी सबसे पास और सबसे दूर जो है वो कौन सा है? आपका नेपच्यून. लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. Now our planet Earth. Okay, it is a unique planet because it has life on it. Earth is the 3rd planet from the sun. It takes nearly 24 hours to complete one rotation. I hope you know what is rotation. That means when the earth rotates on its axis, then that movement of the earth is called as rotation. And when it revolves around the sun, so that movement of the sun is called as revolution. It revolves around the sun in about 365 days and 6 hours. Okay, Earth is the only planet of the solar system which is known to support life. We know that Earth is the only planet in the solar system which has a life on it. अब इसके क्या रीज़न है, क्यों है यहाँ पे लाइफ? नंबर 1 रीज़न, द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. यानी कि अर्थ जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा क्या है? ठंडा है. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. ओके, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. यानी कि ये रीजन्स है. क्या क्या रीजन्स है अर्थ पे लाइफ होने का? पहला ये कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी है. ओके, और यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गैसेस जो हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए जैसे कि ऑक्सीजन वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. आई होप इट इज़ अ क्लियर. Now, from the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Okay, so I hope it is clear. Outer space से जब हम देखते हैं तो अर्थ जो है वो ब्लू कलर में दिखाई देती है क्योंकि इस पर 2/3 वाटर जो है 2/3 सरफेस जो है अर्थ का दैट इज़ कवर्ड विथ वाटर. और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 71% ऑफ द यू कैन से अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू planet. Okay, so I hope this is clear. This is very important.
the questions may arise from this topic that mention the reason why earth has a life on it. Okay, so let's move on. नाउ सैटेलाइट, आई होप आपने सैटेलाइट वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा. क्या होती है सैटेलाइट, मीनिंग क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. सैटेलाइट इज द सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जैसे कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सैटेलाइट जो होती है वो प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती हैं. ये भी एक तरीके से क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है. ओके, नाउ द मून. अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट नोन एज द मून. नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या है, आई होप आपको पता होगा कि सैटेलाइट्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है आपकी नेचुरल, एक होती है आपकी आर्टिफिशियल. नेचुरल यानी कि जैसे कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, और मैन मेड होती है डिवाइसेस जो एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग जो बनाता है. जैसे कि हम एक तरीके से जो इंटरनेट का जो हमारा ट्रांसमिशन है, जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है, वो जिस डिवाइसेस के थ्रू आता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ओके, सो मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. यानी कि अब यहाँ पे जो यू कैन से जो टाइमिंग है मून का टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वो क्या है, 27 डेज. यानी कि 27 डेज इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन ऑफ द मून. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन. यानी कि यहाँ पे जो मून का जो रोटेशन और जो रिवोल्यूशन टाइम है वो दोनों सेम है. दैट इज़ वाई क्या होता है, हमें मून की एक साइड ही विजिबल होती है. ओके, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. आप देखेंगे हमेशा आपको एक ही साइड मून की दिखती है, दूसरी साइड आपकी नहीं दिखती है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन और जो रिवोल्यूशन टाइम है दोनों ही सेम है, यानी कि 27 डेज है. लेकिन हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो रोटेशन टाइम है, रेवोल्यूशन टाइम है, वो डिफरेंट है. ओके, सो और यहाँ पे मून का क्या है, रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम दोनों सेम है. दैट इज वाई हम क्या है, वी कैन ओनली सी द वन साइड ऑफ द मून. द मून इज ओपेक. ओपेक पहले भी हमने डिस्कस किया था, ओपेक है. द मून इज ओपेक एंड शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन जस्ट लाइक अ मिरर. ओके, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून को सन से अपनी लाइट मिलती है और सन की वजह से ही मून जो है वो हमको दिखता है या अपीयर होता है. ओके, जस्ट लाइक अ मिरर. Okay, so please remember moon has no light of its own, it reflects the light of the sun just like a mirror. Okay, सो अब यहाँ पे कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स. अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, टाइनी मीन स्मॉल, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और टाइनी बॉडीज़ या हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती हैं जो मून के अराउंड हम कह सकते हैं रिवॉल्व करती हैं. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर. यानी कि मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट हमने पढ़ा था एक फिक्स पाथ जिसमें प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं. तो ये जो एस्टेरॉइड्स है ये यूजुअली कहाँ पे फाउंड होते हैं, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर. ओके, नाउ मीटरॉइड. मीटरॉइड्स भी क्या है, आपका एक तरीके से सेलेस्टियल बॉडी ही है. द स्मॉल पीसेज ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एज मीटरॉइड्स. समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. यानी कि कई बार हम एक वो जिसको हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, ठीक है, वो शाइनिंग आपको लगता है, ठीक है, वो एक पीस ऑफ अ रॉक है जो अर्थ पर क्या होता है, गिरता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीटरॉइड्स. शूटिंग स्टार या हम कहते हैं टूटता हुआ तारा जिसको हम कहते हैं. Okay, so during this process due to friction with the air they get heated up and burned. यानी कि जब हम टूटा हुआ तारा या हम शूटिंग स्टार देखते हैं वो हमको चमकीला दिखाई देता है. उसका रीज़न क्या है कि जब वो अर्थ पे गिरता है तो एयर के साथ में फ्रिक्शन करता है और फ्रिक्शन करने की वजह से वो गर्म होके बर्न हो जाता है और उसी वजह से वो क्या दिखता है, एकदम शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो यानी कि जब वो अर्थ पे गिरेगा, एयर से टकराएगा, फ्रिक्शन होगा, फिर वो बर्न हो जाएगा और बर्न होने की वजह से एक वो लाइट क्रिएट करेगा, एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखेंगी. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज शूटिंग स्टार. दैट इज़ वाई हम इनको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चमकीले हमें दिखाई देते हैं.
जबकि एक्चुअल में इनकी कोई लाइट है नहीं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देते हैं। तो मीटरॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप इट इज understood to you. Please, if you have liked this chapter, please write me in the comment box that this chapter is very much clear to you. I will meet you in the next video. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.